छात्र, युवा, ऐसे मतदाताओं के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आज के अध्यक्षता कर रहे माननीय मदन राठौड़ जी, वन नेशन वन इलेक्शन के राजस्थान के संयोजक माननीय सुनील भार्गव जी, यहाँ पर उपस्थित सभी इस शहर के वरिष्ठ नागरिक, छात्र, युवा भाई और बहनों, मैं सोच रहा था कि मंच पर भी सुनील जी हैं, सामने भी एक सुनील जी हैं। जब हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तो कई सुनील जी इकट्ठे हो जाते थे। तो एक बार हमने गिना, एक मीटिंग के अंदर 5 सुनील थे हम। आज के इस कार्यक्रम में आकर के आप सभी जिनके साथ लंबे समय तक काम किया है, ऐसे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने काम करना सिखाया भी और जिनके साथ एक जीवन का लंबा अनुभव भी यहाँ राजस्थान में काम करके मिला है, ऐसे आप सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और बहुत वर्षों के बाद राजीव जी ने भी मुझे विद्या मंदिर के कार्यक्रम में बुलाया था, उसके बाद आज मैं ये वन नेशन वन इलेक्शन के कार्यक्रम में आया हूँ। माननीय सुनील भार्गव जी ने, माननीय मदन जी ने कुछ बातें हम सबके सामने रखी है। देश की स्वाधीनता के साथ ही हमने लोकतंत्र को अपनाया। क्या भारत स्वाधीन हुआ है तो भारत में अब ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र से अब ये भारत चलेगा। जहां लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसके लिए चुनाव एक आवश्यक पार्ट है। अगर लोकतंत्र है तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया चुनाव की हर किसी जगह पर ये होती ही है। चुनाव की प्रक्रिया है तो चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, स्वस्थ तरीके से हो, यह लोकतंत्र का एक बेस है, एक आधारशिला है। अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है तो चुनाव की प्रक्रिया एक निष्पक्ष तरीके से अगर चलती रहेगी तभी उस देश के अंदर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी रहता है। भारत जैसे देश में अगर हम अनुभव करते हैं तो इतना बड़ा देश है, उस देश में कंटिन्यू लगातार निष्पक्ष चुनाव कराते रहना, ये हमारे लिए इस देश में बहुत बड़ा चैलेंज उभर करके आया है। देश की स्वाधीनता के समय अगर हम देखते हैं तो 17 करोड़ वोटर भारत के अंदर थे। आज इस 2024 का भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इस चुनाव में 96 करोड़ वोटर भारत में है। यानी 17 करोड़ से लेकर 96 करोड़ वोटर, और इतनी बड़े चुनाव के आयोजन को लेकर हर बार देश के अंदर हम सब जानते भी, जब भी चुनाव होता है तो जीतते हैं तो अलग कारण से, हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम ने हरा दिया, उसके कारण से हो गया। एक डिबेट, एक बहस चुनाव की प्रक्रिया पर चलती रहती है। इसलिए जो भी माननीय सुनील जी ने कहा कि समय समय पर चुनाव की व्यवस्थाएं हो, चाहे कानून की व्यवस्था हो, चाहे प्रशासन की व्यवस्था हो या शिक्षा की व्यवस्था हो, देश को चलाने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण हमने किया, जो व्यवस्थाएं हमने बनाई, उन सभी व्यवस्थाओं में हम समय समय पर बदलाव और सुधार करते रहे हैं। चुनाव की व्यवस्था में भी बहुत सुधार हुए हैं। 18 वर्ष के युवा मतदाताओं से लेकर बैलेट से वोट डालने से लेकर ईवीएम के वोट डालने तक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी सुधार हुए हैं। कानून की व्यवस्था में भी हमने देखा है कि 3 नए क्रिमिनल लॉ देश के अंदर बदल दिए गए, नए लॉ आए हैं। इस पूरी बदलती दुनिया में, बदलते समय में, समय की आवश्यकता के अनुसार, देश की आवश्यकता के अनुसार, साथ साथ ही इस देश के 140 करोड़ की जनाकांक्षाएं क्या है, उनको ध्यान में रख करके हम समय समय पर अपनी व्यवस्थाओं में बदलाव करते हैं। और अभी हमने देखा कि नई एजुकेशन पॉलिसी भी लेकर आए। कितने प्रकार के बार बार शिक्षा के अंदर हमने क्यों बदलाव किए? क्योंकि हमको लगता है कि वर्तमान समय के हिसाब से अगर देश को आगे लेकर जाना है तो उसके लिए एक अनुकूल व्यवस्था इस देश को बनानी पड़ेगी। और हम समय समय पर अपनी व्यवस्थाओं में बदलाव करते आए हैं। चुनाव सुधारों की भी एक बहस लंबे समय से देश के अंदर चल रही है। पहली बार इस देश को
चुनाव क्या होते हैं इसका एहसास भी एक व्यक्ति टीएन शेषन ने कराया। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, यानी पहली बार टीएन शेषन ने देश को चुनाव कैसे होगा इस बात का एहसास कराने का काम भी टीएन शेषन ने किया। अगर आज हम देखें अपने देश के अंदर तो हर साल कोई ना कोई चुनाव अपने इस देश में होता है। अगर मैं 95 से लेकर 2025 तक के आंकड़े रखूं तो आपको ध्यान में आएगा कि हर साल भारत में कहीं ना कहीं चुनाव हुआ है, यानी 30 साल से रेगुलर भारत में किसी ना किसी स्टेट में चुनाव हो रहा है। अभी हम देखें लोकसभा का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर के चुनाव, हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव, दिल्ली का चुनाव और अभी आने वाले दिनों में बिहार का चुनाव, उसके बाद बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यानी कंटिन्यू चुनाव है। कोई भी 30 साल से एक भी साल खाली नहीं गया है जिसमें भारत के अंदर चुनाव ना हुए। यानी इसका अर्थ है कि अपना देश